जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है, जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। बेरोजगारों की लगी है कतार, 2 लाख लोग अभी भी फॉर्म भरने से रह चुके हैं वंचित। अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। और जो भी अपडेट आई है उस अपडेट को भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती को लेकर के। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जो फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती। बेरोजगारों की कतार, 2 लाख लोग भर्ती से हुए वंचित। अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह साहब, बड़ी जो अपडेट है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है उनको सभी को देखेंगे। भाई ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये 24 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीकानेर की 24 अप्रैल की 53,749 पदों के लिए 24.76 लाख आवेदन आ चुके हैं। एक पद पर 47 अभ्यर्थियों के बीच में रहेगी टक्कर, यानी कि 47 अभ्यर्थियों के ऊपर एक कर्मचारी लगेगा। 47 जने परीक्षा देंगे जिसमें से एक लगेगा। ठीक है साहब। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 6 से 8 पारियों में होगी परीक्षा, यानी कि 6 से 8 पारियों में परीक्षा होगी। भाई 6 में भी कौन पार पड़े, 8 ही करेगा। नॉर्मलाइजेशन की दिक्कतें आना संभव है। नॉर्मलाइजेशन तो आवेगी दिक्कत, क्योंकि पशु परिचर भर्ती 6 पारियों में हुई थी, 3 दिन तक चली थी। उसमें भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के आज तक भी मामला दबा नहीं है, तो इसमें तो बहुत बुरा हाल होगा साहब। इसमें तो आप समझ सकते हैं 25 लाख फॉर्म लग चुके हैं, तो 25 लाख फॉर्मों में कम से कम भी ना तो 4 दिन परीक्षा चलेंगी 8 पारियों में, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। साल की सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें 24.76 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। और ये जो इसकी परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका 21 जनवरी को प्रस्तावित है। परीक्षा हो जाएगी 19 से 21 सितंबर को। ठीक है, 19 से 21 सितंबर को परीक्षा होगी। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आओगे साहब को रिजल्ट, जनवरी 2026 में। ठीक है साहब, जनवरी 2026 में इसका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा कि हाँ भाई पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। ठीक है जी। नॉर्मलाइजेशन का विवाद उपजना संभव है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा भाई, ये चीज़ तो बिल्कुल तय है, नॉर्मलाइजेशन तो होगा। और ये जो भी खबरें हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन हो गई, फॉरम हो गए, ऑफलाइन फॉरम आते हैं, और जो भी अपडेट आती है भर्तियों की वो सब टेलीग्राम के ऊपर मिल जाती है आपको। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है जी, यह बात होगी कंप्लीट। दूसरी खबर देखो, ये देखो भाई, इस अपडेट को भी आप देख सकते हैं। ये भी आपको लेटेस्ट अपडेट दिखाई दे रही है। ये लेटेस्ट अपडेट है। नौकरी की उम्मीद में युवा, राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति को बयां करते आवेदनों के आंकड़े, यानी कि राजस्थान में इतनी भयंकर बेरोजगारी आ चुकी है जिसका आज तक अंदाजा नहीं लग पाया था। अब इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को देखने के बाद अंदाजा लग चुका है कि जो MA BEd डिग्रीधारी, PhD, MBBS, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, BTech करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो चपरासी बनने के लिए भी तैयार हैं साहब। इतनी भयंकर तरीके से बेरोजगारी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी वेतन नहीं मिलने की वजह से और अपने आप को सेफ नहीं मानने की वजह से वो लोग सरकारी नौकरी की चाहत में बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। अगर आज हमारे राजस्थान में अच्छे खासे बिजनेस होते, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी जॉब होती, तो ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। ठीक है जी, बिल्कुल। बेरोजगारों की कतार लगी पड़ी है। टेलीग्राम चैनल आईडी को आप ज्वाइन जरूर करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा भर्ती के लिए बड़ा कंपटीशन, आवेदन जारी है।
वो फॉर्म लगा सकते हैं। जो भाई चिकित्सा विभाग में फॉर्म भरना चाहते हैं, एएनएम, जीएनएम, जो भी नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह जो है, 1 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप इसमें भी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। परिवहन निगम में भी बढ़ रहे हैं फार्म, यानी कि जो तुम्हारी कंडक्टर भर्ती है 500 पदों की उसमें भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं भाई। 25 अप्रैल अंतिम तिथि रहेगी इसकी, यानी कि 25 अप्रैल अंतिम डेट है कंडक्टर के फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और अब तक इसमें 90,000 फॉर्म लग चुके हैं साहब। कितने फॉर्म लग चुके हैं? 90,000 फॉर्म पहुंच चुके हैं। अंतिम तिथि आज ही है 25 अप्रैल, ठीक है जी। चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए पोस्ट ग्रेजुएट व बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। बिल्कुल भाई साहब शामिल हैं। और 21 मार्च से 19 अप्रैल तक इसकी आवेदन की प्रक्रिया चली थी। 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, ठीक है साहब। अच्छा, अब आगे और भी जो बात कर लेते हैं वो भी देखते हैं। ये अपडेट पहले की है जो आप देख सकते हैं। 21 अप्रैल 2025 को ये अपडेट आई थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 24 लाख से ज्यादा आवेदन, 6 पारियों में 3 दिन की जगह 8 पारियों में 4 दिन हो सकती है परीक्षा। चतुर्थ श्रेणी कर्मी बनने 46 गुना उत्साह है। 53,749 पदों के लिए 25 लाख के लगभग आवेदन आ चुके हैं। आखिरी 5 घंटों में 1.11 लाख, हर सेकंड में 6 आवेदन जमा हुए थे साहब। यानी कि आखिरी जो डेट थी ना, लास्ट डेट थी 19 अप्रैल, उसको 5 घंटे में ही 1 लाख से भी ज्यादा फॉर्म लगाए गए थे साहब। क्या करें तो साहब, सारा लाग गया धमाधम। कोई का तो ओटीपी को नहीं आया, पैसा भी कट गया, ओटीपी भी कौन आया, फार्म भी कौन भरे हो गए, भी अब तक दुखी हुआ पड़े बेचारा, रोटी भी कौन खाया 2 टाइम की। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। किसी भी बच्चे का फॉर्म नहीं भरा गया है, उनके घर वाले भी परेशान हैं, वो खुद भी परेशान है, उनका मन नहीं लग रहा है, किसी भी चीज में मन नहीं कर रहा है उनका। विवाह ब्याह शादी का जो चल रहा है अब सीजन, जा रहा है कौन बेचारा, केकरी फार्म ही कौन भरे हो गए ना। फिर उन्हें यह पता कि लास्ट डेट बढ़ेगी कि ना बढ़े। तो भाई लास्ट डेट की बात करते हैं। देखो 3 दिन रही तकनीकी खामी, 2 लाख लोग अभी भी वंचित हैं। बिल्कुल 2 लाख ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है। तो ये जो है, जो करीब 2 लाख युवा आवेदन से अभी भी वंचित हैं। बोर्ड को आवेदन की तिथि बढ़ाकर इनको मौका देना चाहिए। कई बेरोजगार नेताओं ने भी ये मुद्दा उठाया है कि साहब 3 दिन तक वेबसाइट नहीं चली थी ढंग से, तकनीकी खराबी की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे लोग, तो इनकी लास्ट डेट और बढ़ानी चाहिए। कम से कम 7 दिन तो बढ़ाओ, 5 दिन बढ़ा दो। तो अभ्यर्थियों के हिसाब से सबसे बड़ी भर्ती है ये। 19 से 21 सितंबर को एग्जाम होना है, 21 जनवरी को इसका रिजल्ट आना है। और इस भर्ती में ऐसा तो है नहीं कि साहब ये बिना परीक्षा है, एग्जाम होगा। तो डेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है साहब? डेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? जब एग्जाम ले रहे हो आप तो डेट बढ़ा दो ना। जो परीक्षा पास करेगा वही तो लगेगा ना। ऐसे तो कोई लग नहीं सकता कि सब लॉटरी सिस्टम है, हम तो नहीं बढ़ाएंगे डेट। उसमें डेट बढ़ाने में क्या दिक्कत है? सब एग्जाम देके ही तो लगेंगे ना साहब। तो डेट बढ़ानी चाहिए बोर्ड को भी। और भाई इसकी जो लास्ट डेट थी वो आप सबको पता है 19 अप्रैल थी। तो 19 अप्रैल के बाद में 19 अप्रैल के बाद में फिर क्या हुआ है? फिर इसकी संशोधन हुई, संशोधन की डेट शुरू हो गई साहब। संशोधन, अब संशोधन की बात करें तो संशोधन 26 अप्रैल तक चल रहे हैं। अगर किसी के फॉर्म में कोई दिक्कत है तो संशोधन करवा सकते हैं 26 अप्रैल तक। और 26 अप्रैल के बाद में अपने को डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका पता चलेगा। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका पता कब चलेगा साहब? 26 अप्रैल को ही पता चलेगा, क्योंकि तब तक संशोधन कंप्लीट हो चुके होंगे। और अगर डेट बढ़ानी है बोर्ड को तो 26 अप्रैल को ही कुछ ना कुछ नोटिस जरूर जारी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा साहब? नोटिस जारी कर दिया जाएगा अगर इनको डेट बढ़ानी है तो, क्योंकि फिर ये संशोधन कंप्लीट हो चुके होंगे और फिर ये डेट बढ़ाएंगे। तो फिर डेट बढ़ाने के बाद में फिर उसमें कोई कमी आएगी तो फिर उसके बाद में दोबारा डेट संशोधन की दे दी जाती है। इस वजह से 26 अप्रैल को ही बोर्ड कोई ना कोई अगर नोटिस भेज देता है तो समझ जाना कि अपनी डेट बढ़ेगी, नहीं तो फिर भाई आस और उम्मीद क्यों लगाए बैठे हम। ठीक है ना जी। तो ये अपडेट थी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अभी तक तो डेट नहीं बढ़ी है, ना ही कोई ऑफिशियल सूचना आई है। अब फेक न्यूज़ तो चलती रहेंगी, उनका काम है भ्रमित करना लोगों को, तो वो तो भ्रमित करते रहेंगे। लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, ना ही दैनिक भास्कर ने कोई अपडेट दी है डेट बढ़ाने के ऊपर। तो अभी हम नहीं कह सकते कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। 26 अप्रैल को अगर कुछ सूचना मिलती है तो 27 अप्रैल को अपने को दैनिक भास्कर में भी छप कर आ जाएगी, अगर 26 को कोई सूचना मिली है तो।
ठीक है साहब, तो अभी देखते हैं 26 अप्रैल के बाद में अगर कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक आप मायूस होकर ना बैठें, आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी में लग जाएं। अगर आपका फॉर्म नहीं भरा गया है तो ऐसे ये नहीं है कि साहब एक ही नौकरी है हमारे लिए, आपके भविष्य में पता नहीं कौन सी नौकरी लिखी है, समझ रहे हो। अभी IAS UPSC का रिजल्ट आया है, कितने बच्चे जो हैं टॉप कर चुके हैं UPSC में। अगर वो भी ऐसे ही सोचते कि हम भी चतुर्थ में लग जाएं तो वो आज UPSC क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए हर इंसान के भाग्य में कुछ ना कुछ अलग लिखा होता है, सबकी रेखाएं अलग होती हैं, हर इंसान इस दुनिया में अलग है, कोई किसी से आंक नहीं सकता। हाँ, अगर फिंगरप्रिंट मैच होते तो सरकार इतनी पागल थोड़ी होती कि सबके फिंगरप्रिंट लगा देते। इसका मतलब आप एक ही हो, आपकी शक्ल, आपका चेहरा मैच हो सकता है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकता साहब, ठीक है ना। तो आप अलग हो इस दुनिया में, कुछ भी करने के लिए आप अगर अपने अंदर जुनून रखोगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है। इस भर्ती को लेकर के अपने जीवन को ऐसे वो मत सोचो कि बस मैं तो इसी के लिए बना हूँ भाई, इसी के लिए नहीं बने हो आप, कुछ और भी कर सकते हो, इससे भी बेस्ट कर सकते हो, इससे भी अच्छा कर सकते हो। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।